देखिए बेटा अलजेब्रा चल रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का अलजेब्रा, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ एक ही क्लास हुई है, जो भी स्टूडेंट बेटा सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं लाल, वो अलजेब्रा पे ज़रूर ध्यान दें। पहले हम सारे के सारे अलजेब्रा के क्वेश्चन उठा रहे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन सारे के बाद मैं एक सबकी ट्रिक बताऊंगा, जो सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं दोबारा कराऊंगा, वो सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक से हो रहे होंगे। तो पहले तो हमें बेसिक अच्छा करना है। बेसिक का मतलब है कि हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं भी लग पाती, तो हमें क्या पढ़ना है, पहले बेसिक पढ़ना। तो बेटा ये दूसरी क्लास है अलजेब्रा की, जो स्टूडेंट देख रहे हैं लाल, एक क्लास डलवा चुका हूँ मैं, ये दूसरी क्लास है। 2 या 4-5 क्लासेस इसकी लगेंगी, पूरी अलजेब्रा खत्म हो जाएगी। मगर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीजीएल में मेंस में अगर क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम से, तो सिर्फ अलजेब्रा से 90% चांस होते हैं अलजेब्रा से आएगा। उसके बाद छोटे मोटे जो चैप्टर बच्चे उनसे आता रहता है। ये लास्ट चैप्टर है बेटा नंबर सिस्टम का, उसके बाद नंबर सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो रहा होगा। ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है, दुनिया जहान का कोई क्वेश्चन करना, आप नंबर सिस्टम का अटक नहीं रहोगे। 3-4 कॉन्सेप्ट मुझे और कराना भी नंबर सिस्टम में, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाए। 1-2 क्वेश्चन मैंने छोटे हुए। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लिखिए बेटा, इफ 1/x + 1 प्लस 2/x + 2 प्लस 3/x + 3 प्लस x अपॉन नहीं x नहीं 1009/x + 1009 बराबर 1। ये क्वेश्चन अगर ऐसा हो, देन फाइंड x अपॉन x + 1 प्लस x अपॉन x + 2 x अपॉन x + 3 प्लस x अपॉन x + 1009। इसकी वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। बेटा यहाँ हर एक क्वेश्चन में लिखा होता है, एक टैग लाइन लिखी होती है, जो नए बच्चे हैं वो ध्यान दें आज, कि हियर x इज रियल नंबर। बेटा रियल नंबर की बहुत बड़ी कहानी है ये, पहली क्लास में समझाइए रियल है क्या, उसको समझना है। पहले ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, इसको सीरीज में समझ लेना आप, ठीक है, कि सीरीज है, करना है, देखना है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर कर। देखिए बेटा काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, 1008 इसका आंसर है। ये मैंने क्वेश्चन कराया, हमारे 1-2 बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने तुरंत देख लिया कि सर आपने क्वेश्चन कराया है, ये इसमें 1 जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, और पीछे एक क्वेश्चन कराया। यही तो समझ है तुम्हारी, कोई नई चीज़ थोड़ी। अब ध्यान से सुनो बेटा, ऐसे हर एक क्वेश्चन में ध्यान दिया करो। पिछला भी क्वेश्चन ऐसे था, जो चीज़ नीचे लिखी है ना वही चीज़ नीचे रहे, हर चीज़ की। देखो तो 90% 1 जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो बेटा जोड़ो, x अपॉन x + 1 में 1 जोड़, 1 घटाओ, यहाँ घटाना है बेटा, यहाँ जोड़ना नहीं है, घटाना है। कभी जोड़ना भी पड़ेगा, कभी घटाना ही पड़ेगा। तो बेटा ध्यान दो, इधर से जब इधर जाएंगे, अगले वाले में ऐसे करो, 2/x + 2 क्या घटा दो, 1। ऐसे बेटा यहाँ पे 3/x + 3 क्या घटा दो, 1। ... बेटा यहाँ 1009 बटे x + 1009 क्या घटा दो, -1। बेटा बस एक बात बताओ लाल, सोच समझ के, कितनी बार 1 घटाया है, 1009 बार। देखो ना बेटा, नीचे 1 था तो 1, 2 था तो दूसरा 2 आ गया, दूसरा 1 आया, नीचे 3 था तो तीसरा 1 आया। सपोज करो बेटा ये यहीं तक होता, तो नीचे 3 है तो 3 बार 1 1 1 1 आया। इधर सुनो, यहाँ बेटा 1009 है तो कितने 1 घटे होंगे, इधर 1009 1 घटा दिए ना, तो उधर भी घटा दो, तभी तो बैलेंस होगा। बोलो ना यार, तो बेटा घटा दो। पहले से यहाँ पे कितना 1, इसमें से घटा दो 1009, 1 तो बेटा पहले से ही है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो बेटा, एक लाइन को करेंगे बस इधर रफली।
चलो ऐसे कर लो। अच्छा x माइनस, बेटा इधर तो इधर गुणा करी तो माइनस जब करेंगे तो इसके आगे माइनस आएगा, माइनस आने का मतलब बेटा दोनों माइनस हो जाएंगे, x भी माइनस का 1 भी माइनस का। हाँ बेटा यहाँ बेटा अच्छा 1 हो गया 1, तो इधर घटाओगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स और माइनस 1। बेटा ये माइनस हो जाएगा नहीं, बटे क्या आएगा x प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 2 बटे x प्लस 2, 3 माइनस एक्स माइनस 3 बटे x प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। बता बेटा 1009 माइनस एक्स माइनस 1009 बटे x प्लस 1009 बराबर इधर बेटा माइनस के 1008। बोलो लाल। अब इधर ध्यान दो बेटा क्या कटेगा 1 से 1, यहाँ 2 से 2, 3 से ये बेटा 1009 से, इधर ध्यान दो बेटा फिलहाल यहाँ माइनस का क्या बचा, माइनस बच रहा है हर किसी में माइनस। बेटा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस प्लस प्लस, और वो माइनस इस माइनस से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यही तो लिखा है यार। इधर देखो ये चीज़ लिखी है, ये वाली चीज़ ये लिखी है, बस बेटा किसका फर्क है माइनस। लाल अगर यहाँ से माइनस हटा दोगे तो यही तो आ जाएगा, यहाँ से ये माइनस हटा दो, प्लस तो पहले से ही है, यहाँ पे ये माइनस हटा दो तो सब ये आ जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस को काट देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा। तो अगली स्टेप में क्या करना, माइनस कॉमन ले लेना। बोलो बेटा, नोट करो फिर आगे चलते। अरे देखिए बेटा अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन और हैं जो हम बेसिक से कराएंगे, फिर हम नए कॉन्सेप्ट पे मूव कर रहे होंगे। बिल्कुल लिखिए क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y इज इक्वल टू √2 इंटू ए बी, देन फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस √2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। ऑप्शन है बेटा x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई बटे 2, x माइनस वाई अपॉन 3। ये इसके ऑप्शन है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, कुल मिला के हिंट समझिए क्या है। हिंट ये है बेटा आंसर जो है x और y में देना है, यानी कि मतलब यहाँ पे जो a और b है इनकी वैल्यू किस में पुट करना है, x और y की फॉर्म में a और b की वैल्यू डालना और आंसर आ जाएगा। करिए बेटा, बंद कर, अरे इसे बंद कर दो लाल जे यार क्या है स्टार्ट हो गई। देखिए बेटा हमारे यहाँ ज़्यादातर आंसर बच्चों का आंसर ये आ गया, ऑप्शन फर्स्ट सही है। लगभग सारी कंट्री के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सही है। चाइनीज़ वगैरह हैं काफ़ी, इनका ये आंसर सही। बेटा चाइनीज़ का मतलब वो नहीं है चाइना वाले, चाइनीज़ का मतलब है एक्टिव बच्चे। चाइना एक्टिव बहुत है। तुम तो सोच रहे हो सारे हिंदुस्तान में चाइना कैसे आ गई, वो बच्चे नहीं हमारे यहाँ। एक्टिव बच्चों को चाइना का नाम दिया हमने, जुझारू जो होते हैं, जो कुछ भी बना लेंगे, इन्हें पता नहीं होगा क्या बनाया। देखिए तो देखिए बेटा कुल मिलाकर के आंसर देखिए लाल ये लाना है, इसका आंसर निकालना है। बेटा खास बात क्या है, ऑप्शन से बहुत हेल्प क्या मिलती है कि ए और बी का आंसर बेटा एक्स और वाई में देना है। इसका मतलब हर कीमत पे हमें ए बी की वैल्यू किस में डालना है, एक्स और वाई में। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है ए और बी की वैल्यू को एक्स और वाई के फॉर्म में लाना। बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। लाल तुम्हें चाहिए क्या, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर
बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो 4 कब बनेगा? तो बेटा स्क्वायर कर लो, ये तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना चाहिए। तो बेटा बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर का मतलब बेटा इसका स्क्वायर, बोलो लाल। जब इसका पूरे का स्क्वायर करोगे लाल, यहीं पे कर लो, तो बताओ बेटा क्या आएगा? ए की पावर 4 बी की पावर 4, बेटा 2 तो है ही ना, 2 की पावर 2, और इन दोनों के गुणा का 2 गुना 2ab, तो बेटा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, बोलो लाल। अब इधर ध्यान दो जरूर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा इसकी तो वैल्यू चाहिए, इसको तो छेड़छाड़ करना ही नहीं है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। बेटा इधर ध्यान दो, a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर देखो बेटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर करो तो बेटा y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2a स्क्वायर और b, बोलो लाल, बोलो लाल। क्या कि अगर हम इसका स्क्वायर करें बेटा तो इधर से रूट खत्म, इधर पे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो बेटा इधर देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह क्या लिखें? बोलो बेटा, इसका मतलब लाल इसको इधर ले जाओ या y को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, समीकरण नंबर 1 आ गया, जिसकी हमें वैल्यू डालना थी, बोलो लाल। अब जो निकालना है बेटा उसकी वैल्यू देखो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर माइनस रूट 2 ab प्लस b स्क्वायर, इसका बेटा आंसर चाहिए था। तो इसकी वैल्यू पता है तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा इधर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, डाल दो बेटा, माइनस बेटा 2 रूट 2ab, बेटा इधर देखो रूट 2ab बाई है, एक्स केवल, क्योंकि ये तो ऐसी लगा रखी, तो बेटा यहाँ एक्स आएगा माइनस बाई। बेटा ऊपर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, बोलो लाल। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी। नीचे बेटा क्या बचा? बेटा ये कट गया, क्या आंसर आ गया? यही चाहिए था, सही है। ये बेसिक है सबके, अभी आराम से फिर इनकी शॉर्ट भी देखें, नोट करिए फिर आगे चल दो। बेटा बंद कर इसे, उठ भी जाया करो यार बंद करने के लिए। चलिए लाल एक आधा आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसी की तर्ज पे एक क्वेश्चन और लेना। लिखिए, इफ a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4, इसकी वैल्यू अगर 8 हो और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर 4 हो, तो बेटा फाइंड करना है a इंटू बी क्या होगा। इसको मैं 2 तरीके से कराऊँ, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, करके देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, फिर उसको कराते हैं। देखिए बेटा जो है काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, इसका आंसर 1 सही है, देखते हैं कैसे होगा। लाल देखिए ध्यान से समझिए, हमें जिस चीज़ का आंसर देना वो ए भी है। एक तो तरीका ये था कि 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से अलग अलग ए और बी की वैल्यू निकाल लो। कई बच्चे सोच सकते हैं कि 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, ए और बी 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो वैल्यू निकाल के पुट कर दो। मगर अब ये तुम्हारी प्रैक्टिस काम करेगी, क्योंकि वैल्यू निकालना इसलिए टफ होगा, एक जगह पावर 2 एक जगह पावर 4, इसलिए हम क्या ना करें, वैल्यू ना निकालें। सही है, तो बताइए कैसे कैसे करा, किस किसने क्या क्या दिमाग लड़ाया, बोलो लाल। इसमें 2 की कमी है, मतलब ये स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बनना है। किसमें 2 की कमी है? फर्स्ट वाले में। अच्छा, फिर और उसमें भी है तो वो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। और इसके बाद सॉल्व हुआ है, पहले 2 तो बनाना है। अच्छा देखिए, इसको 2 मेथड से कराऊंगा, समझिए बेटा कैसे। फर्स्ट मेथड से हम कैसे करना,
a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस क्या करिए, इसमें एक a स्क्वायर b स्क्वायर जोड़ दो बेटा और एक a स्क्वायर b स्क्वायर घटा दो। ये जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। या प्रैक्टिस करेंगे तभी इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो एक देखिए बेटा ध्यान से दीजिएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इन दोनों को क्या हो गया 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। ध्यान से सुनिए बेटा, इतना क्या बन गया होल स्क्वायर, किस चीज़ का लाल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो लाल, ये बात समझ में आ रही बेटा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे क्या आएगा, a स्क्वायर का मतलब a की पावर 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, इन दोनों के गुणा a स्क्वायर b स्क्वायर का 2 गुना। बोलो बेटा, ध्यान से सुनो लाल, इस पूरे को x मानो, इस पूरे को y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई का मतलब ए बी। बेटा इसको ऐसे नहीं ले सकते हो, दोनों पे पावर इकट्ठी लगा दो। अब इसको मान लो x, इसको मान लो y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? देखो आंसर देखो किसका निकालना था, प्लस वाले का, यानी इस चीज़ का। बेटा इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, या इसकी निकालना है, निकालना नहीं है, इसकी हमें निकालना है, इसकी दे रखी है। तो बेटा ये बराबर चल किसके रहा इधर से शुरू से ही 8 के, किसके 8 के बराबर क्या चल रहा है 8। तो इसकी जगह क्या रखना है 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा 8, 4 दूनी 8। बोलो लाल, तो वैल्यू आ किसकी गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 4 आई। बोलो लाल, हाँ भाई साहब क्या हुआ, समझ में आ रहा है? 2 आई ना, 2। अच्छा हाँ 2, कितनी आई 2, सही है। अब ध्यान से सुनो, ये दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कितना दे रखा है 4। बेटा ये घटा दो, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा, इससे ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी, माइनस 2ab। और बेटा जब घटाओगे तो माइनस यहाँ भी आएगा, 2 में से बेटा 4 गए, माइनस के 2, माइनस से माइनस, 2 से 2, 2 एकन 2, तो ए बी कितना आ गया बेटा प्लस का 1। ये बेटा प्रैक्टिस है, आप जितना यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अलजेब्रा मैंने स्टार्ट जब करा है पहली क्लास में बोला था थोड़ी सी टफेस्ट पार्ट है, यानी यहाँ पे प्रैक्टिस की डिमांड ज़्यादा। ये लास्ट पार्ट है क्योंकि नंबर सिस्टम का, इसके बाद नंबर सिस्टम ख़त्म है। तो जो चीज़ ख़त्म होती है तुम जानते हो रुला के जाती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अभी हम इसकी बेसिक चीज़ें सीखेंगे फिर और अच्छे से करेंगे, नोट करो फिर आगे चलते। देखिए बेटा इसका एक और तरीका देखते हैं। ये अलजेब्रा जो है इसके कई मल्टीपल मेथड हो सकते हैं करने के, क्योंकि ये इसमें वेरिएबल ज़्यादा है और बीजगणित का टॉपिक है, उसमें 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो एक और तरीका देखते हैं, मगर कुल मिलाकर के हैं सारे के सारे प्रैक्टिस पे, कोई इनमें फार्मूला नहीं लग रहा। आप देख रहे हो कोई फार्मूला लग रहा है, कोई फार्मूला नहीं, इसमें सिर्फ खुद का लॉजिक है। तो सारे के सारे प्रैक्टिस में, कोई फार्मूला होता है तो ईजी हो जाता है, याद करो लगाओ। इसमें बेटा कोई फार्मूला नहीं है, खुद का लॉजिक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत वाला पार्ट ज़्यादा है। थोड़ी अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो काम चल जाएगा, घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या, थोड़ा सा ईजी है बेटा। ध्यान से देखो, 2 वैल्यू दे रखी है तुम्हें, एक तो 2 पावर में और एक 4 पावर में। अगर हम 2 पावर वाली वैल्यू को लेके चलें और इसको स्क्वायर कर दें तो 4 पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर बेटा कितना दे रखा है 4। वहाँ से दोनों तरफ लाल स्क्वायर कर दो,
अब ये तुम्हें सीखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ऐसे ही ना a प्लस बी प्लस सी का भी होता है। अगर तीन चीज़ें आ जाए तो बड़ा इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या होता है, पहले तो सबका स्क्वायर, यहाँ से कॉपी करो, दो वेरिएबल तो पहले दोनों का स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा का 2 गुना। ऐसी बेटा जब तीन वेरिएबल होंगे तो तीनों का स्क्वायर, ये पहला स्टेप हो गया। ठीक बेटा, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा का 2 गुना 2ab। ओके बेटा, फिर इन दोनों की गुणा का 2bc, फिर इन दोनों की गुणा का 2ac या ca, एक ही बात। इस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटा, तो कितने वेरिएबल हैं? 1 2 3। नियम लगाओ, पहले का स्क्वायर यानी a की पावर 4, दूसरे का स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर b की पावर 4 गुणा इन दोनों का 2 गुना 2a की पावर 3 इंटू b। बेटा एक ये है ना, इन दोनों गुणा करोगे तो 2 पावर a, एक ये 3 हो गई एक। इन दोनों की गुणा का 2 गुना तो 2ab की पावर 3 प्लस 2 इन दोनों की गुणा का 2 गुना a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर बेटा 16। 4 का 2 गुना 16 स्क्वायर। बोलो लाल, यहाँ देखो a की पावर 4 b की पावर 4 और a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर इतने की वैल्यू 8 प्लस, इधर ध्यान दो, यहाँ से बेटा कॉमन क्या है, 2ab कॉमन है पूरे में, पूरे में बेटा 2ab कॉमन है, a भी यहाँ पे भी, a भी यहाँ पे भी, a भी यहाँ पे भी। बोलो बेटा 2 2 2 हर जगह है। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं बेटा उससे भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग। 2 से 2 खत्म, b से b खत्म, एक a से a स्क्वायर, ऐसी बेटा यहाँ पे b स्क्वायर, बेटा यहाँ a भी बचेगा बराबर लाल 16। ओहो, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 बराबर 16। बेटा ये दे रखी ऊपर 4 दूनी 8 और 8 पहले से ही है। इस 8 को पहले तो इधर ले जाओ, इधर ले जाओ इधर, तो इधर 8 a भी बचेगा, इधर बेटा 16 में से 8 जाएंगे 8, 8 एकन 8, तो a b की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो दूसरा मेथड ये भी है। तो लाल माफ़ी चाहेंगे, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा आपको करना पड़ेगी, जितना इजी हो सकता है मैं कोशिश करूँ। फिर इसके और 1-2 मेथड देखेंगे, मगर फिलहाल यहाँ पे मेहनत थोड़ी सी, टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, मगर चूँकि अलजेब्रा का पार्ट है तो कराना पड़ेगा। लिखिए, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी की बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए। देखिए a की पावर 4, इफ करके लिखिए, इफ a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 बेटा बराबर दे रखा है 18, और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर दे रखा है 3। देन फाइंड, और आपको ज्ञात क्या करना है बेटा? ए बी। बिल्कुल इसी यही क्वेश्चन है, देखो तो अभी भी यही क्वेश्चन था। सही बताऊं तो तुम देखते हुए आंसर दे सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना। ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, और जो अपने बेसिक करना चाहते हैं आराम से करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए। 3/2, 1/2, 5/2, 7/2, ये ऑप्शन है बेटा। बंद कर दे लाल, लेकिन करने देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम एक बेसिक करते हैं, फिर इसका सबका मेथड बता रहा हूँ मैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये दे रखा है और ये अभी हाल इससे पहले एक का सवाल करा था हमने। जब ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो बेटा क्या निकालते हैं? प्लस वाला निकालते हैं, पता हो शायद आप लोगों को। तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी तो प्लस आएगा। बेटा इसका काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, इसका आंसर पहला सही है।
3/2। मैं ऑप्शन इरेज कर रहा हूँ जिससे हमारे पास जगह बच जाएगी, और ये भी इरेज कर रहा हूँ। ए बी का आंसर निकालना कुल मिला के, ए इंटू बी निकालना। देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, इसका होल स्क्वायर करिए प्लस वाले का, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका अपनी मर्जी से होल स्क्वायर करिए। तो क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? मतलब अगर तुम्हें ये पता हो तो ये निकालना होता है ना तुम्हें, फिर इन दोनों को जोड़ देते हो तो आंसर आ जाता है। यही तो तरीका था भी करने का, हैं? सेकंड वाला क्या फॉर्मूला? मतलब हाँ हाँ ऊपर के सारा प्लस है, हाँ, नीचे माइनस है, तो उसका होल स्क्वायर बनाएंगे तो a प्लस b। अरे इस वाले क्वेश्चन को भी कराया है मैंने, एक मिनट पहले। ए बी जोड़ के ए बी घटा के तो इसमें कराया था। हाँ फर्स्ट वाले। चलिए समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको बार बार नहीं करना, इस तरीके से एक ही बार में समझिए हर क्वेश्चन कैसे होगा। बेटा ऊपर वाले में भी कराए थे ए बी जोड़ के, ए की पावर 4 ए बी जोड़ा था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया था 2 a² b², और बेटा एक a² b² घटाया था, बोलो ना, इज इक्वल टू 8। बेटा जो जोड़ा वो यहाँ जुड़ गया, जो घटाया वो ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर हो गया था। कितनी चीज़? ये चीज़ माइनस a² इंटू b² बराबर बेटा 18। फिर आपको क्या बताया था? a प्लस बी का फार्मूला हो, a² पूरा माइनस b², a प्लस बी का मतलब a प्लस बी का मतलब ए बी, केवल ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 18। बोलो बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी माइनस वाले की 3, तो a² प्लस b² प्लस ए बी बेटा कितना आ गया? इसकी 3 इज इक्वल टू 18, 3 से 18 6 आ गया। ये बेटा दे रखा था a² माइनस ए बी प्लस b² 3 दे रखा है, a² प्लस ए बी प्लस b² 6 आ गया, माइनस 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 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस जुड़ तो जाता रहता माइनस में, तो ए बी कितना हो जाएगा? माइनस 2ab, और 3 में से 6 गए, माइनस के 3, माइनस से माइनस खत्म, ए बी कितना आ गया बेटा? यही तो लाना था। तो ये तो अभी हाल ही कराया था यार, 1 मिनट पहले यही तो क्वेश्चन कराया मैंने, 2 क्वेश्चन करा दिए। मैं इन सब की अब इस टाइप के क्वेश्चन की शॉर्ट बता रहा हूँ, तो पहले से नोट करो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है 1 मिनट में आएगा। देखिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन अब शॉर्ट इनकी सबकी सीखना है, केवल इस टाइप के की, आगे हम नहीं सीखना है, आगे की शॉर्ट बाद में सीखना। समझिए ध्यान से, इससे पीछे का क्वेश्चन बेटा दोनों क्वेश्चन लिख लेते, फिर इजी हो जाएगा समझना। इससे पीछे जो बेटा क्वेश्चन था पहले वो भी बताओ, फिर दोनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, दोनों की समझ एक ही बार में समझ। एक बेटा एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा लाल बताना पीछे इससे क्या कराया था? a की पावर 4 a² b², हाँ 8, a² प्लस ए बी। बेटा ध्यान से सुनिए गौर से, फाइंड ए बी। बेटा इन दोनों में ना ए बी ज्ञात करना है, ये 2 क्वेश्चन है लाल, इस क्वेश्चन में भी ए बी ज्ञात करना है, और बेटा इसमें भी ए बी ज्ञात करना है, इसीलिए एक टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन सबकी शॉर्ट बता रहा हूँ। बेटा ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आप लोगों ने भी देखा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में बेटा ये दे रखा है और ये दे रखा है, इसमें ये दे रखा और ये। खास बात क्या देखी आप लोगों ने कि इसमें प्लस वाला पार्ट दे रखा है, इसमें
बेटा ध्यान से सुनना, जब भी आप लोगों को प्लस वाला दे रखा होगा या माइनस वाला, आपने गौर कर जब ये क्वेश्चन करा हमने पहले तो प्लस दे रखा था और माइनस निकाला, बोलो बेटा बताना जरा माइनस क्या निकाला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली बेटा, 2 ना। तब लाल बेटा माइनस करा था प्लस करा था माइनस माइनस, इससे ये कटा इससे ये, तो आंसर आया था 2ab इज इक्वल टू 2, ए बी बराबर क्या आया था 1, बोलो लाल। इस वाले में बेटा माइनस दे रखा था प्लस निकाला था, तो बेटा इसमें ये दे रखा था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, बेटा प्लस वाला क्या निकाला था 6, तो बेटा माइनस करा था लाल, ये कट गया था ये कट गया था, माइनस 2ab माइनस 3, तो एक भी कितना आ गया था बेटा 3/2। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, पता है दिक्कत क्या हुई हमें, टाइम कहाँ खराब हुआ, टाइम खराब हुआ निकालने में। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों चीज मुझे पता थी तो मैंने 1 मिनट में ही तो करा, ये 1 सेकंड में 30 सेकंड लगेंगे यहाँ तक आने में, ये दोनों पता लगी तो आंसर आ गया। यानी कि दिक्कत कहाँ हो रही निकालने में, तो बेटा गौर से समझो, जब भी निकालना होगा तो बेटा जब माइनस वाला दे रखा हो या प्लस वाला एक दे रखा हुआ और 4 पावर में ही दिखा होगा, तो हमेशा बेटा अगर माइनस है ना तो प्लस कैसे आएगा, अपने आप भाग कर दो इसको, इस माइनस वाले से ये प्लस हो जाएगा अपने आप। ऐसे ही बेटा ये प्लस दे रखा था तो इसका माइनस चाहिए, ये प्लस दे रखा था इसका माइनस चाहिए था, तो इस वाले को बेटा इस प्लस वाले से भाग कर दो 2। तो ऐसे हर क्वेश्चन में क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, चाहे माइनस दे रखा हो चाहे प्लस, माइनस होगा तो प्लस वाला हो जाएगा और प्लस होगा तो, ऐसे हर एक क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी जिससे देखते ही आंसर आएगा, तभी मैं कह रहा था देखते, देखिए बेटा अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ लाल, ए की पावर 4 प्लस ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये बेटा 16 है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बेटा ये 8 दे रखा है, तो बताओ ए बी क्या होगा, करो 1 मिनट डायरेक्ट आंसर बताओ देखते, ये एक है बेटा 2, बेटा ए बी बताना, ए बी बेटा इधर सुनो, अगर आपको ए बी बताना है तो मैंने कहा था कि माइनस वाला दे रखा होगा प्लस वाला निकालना होगा, तो बेटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा 2, कैसे 8 से भाग करके, इस वाले से भाग करके आएगा, तो बेटा इनमें क्या करना होता है घटाना होता है, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ए बी माइनस के 2ab, ये बेटा माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 2 गए बेटा 6, 2 3 6, और वो भी माइनस के बेटा, माइनस के 6 आ गए, तो देखा कितना कम टाइम लगा बेटा, माइनस के 3 आएंगे, तो ये देखा आप लोगों ने टाइम कितना कम लगा, यार बोलो ना इसमें क्या दिक्कत लगी, ये तो पेन बिना चलाए कर दिया तुमने, बोलो ला, सिर्फ यहीं पे लगेगा ये, कब बेटा 4 पावर दे रखी होगी, एक माइनस में दे रखा होगा या एक प्लस में, तो एक निकालना होगा, डायरेक्ट कैसे निकालना, इस वाले को इस वाले से भाग करना, चाहे ये माइनस हो तो प्लस वाला आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस वाला, इसको नोट करो फिर आगे चलते बेटा, बंद कर दे अपने शब्दों में नोट कर लो। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग दौड़ाना है, ठीक है। देखिए बेटा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x if x square plus 2 is equal to 2x and x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आप लोगों को बेटा ज्ञात करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x हो तो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। थोड़ा सा बेटा अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन, करिए 1-2 मिनट टाइम लगाइए बेटा, बंद कर।
बंद कर दो बेटा। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ, ये थोड़ा सा अलजेब्रा टफेस्ट पार्ट है, मेहनत करना पड़ेगी। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। स्टार का मतलब है इस पर प्रैक्टिस की डिमांड करेगा ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए पहला लॉजिक जो बिल्कुल बेसिक है, कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखेगा उसके दिमाग में एक बात आएगी कि सर दो वैल्यू हैं, सुनो एक वेरिएबल है बेटा, एक वेरिएबल है मतलब एक्स, और एक इक्वेशन है। इसका तो बेटा आंसर निकालना है ना, ये इक्वेशन थोड़ी नहीं है, यही तो एक इक्वेशन है और वेरिएबल कितना है। तो दिमाग में पहली बात ये जाएगी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा करके देख, पहला बेसिक तरीका ही तो यही जाएगा। तो लाल अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। बेटा दो एकन दो, एक के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा 2 आ जाए, जुड़ करके बेटा कितना आ जाए 2, जुड़ करके 2 आ जाए ना, और गुणा भी कितना आ जाए 2। बेटा फैक्टर नहीं करना आते हैं तो ऐसा ऐसा समझ मारे बेटा, हाँ नहीं आएंगे ना ऐसा कि गुणा भी 2 आ जाए, जुड़कर भी 2 एकन 2, 2 और 1 3, तो बेटा होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। इसका मतलब ये अब टूटेगा श्रीधराचार्य से, करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ बेसिक समझ क्या चल रही होगी कि एक वेरिएबल है, एक x की वैल्यू निकालो, वहां डाल दो, आंसर आ जाए। बेसिक समझ तो यार यही है, इसमें क्या दो रहा है। देखिए बेटा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से कहते हैं श्रीधराचार्य बटे 2a। बेटा माइनस बी का मतलब 2 का गुणांक माइनस 2, पहले से एक माइनस है तो प्लस 2 प्लस माइनस। बी स्क्वायर का मतलब बेटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए का मतलब बेटा 1 और सी का मतलब बेटा 2 बटे 2, ए का मतलब 1। 2 प्लस माइनस अंडर रूट, बेटा इधर सुनो, 4 और 2 चौक 8, 8 में से 4 का माइनस के 4, बस बात ही खत्म हो जाती है। क्या आगे कैसी वैल्यू, इमेजनरी वैल्यू, क्योंकि माइनस जिसकी संख्या के अंदर आ जाता है वो क्या होती है, इमेजनरी वैल्यू। इस तरीके से तो होगा। तो जिस बच्चे ने ऐसे करा उसका टाइम ही तो खराब हुआ, यहाँ तक वो आया, उसके बाद एहसास हुआ कि x की रियल वैल्यू नहीं आ रही, और जब बेटा x की रियल वैल्यू नहीं आ रही तो हमें यहाँ डालना है, तो डाल ही नहीं पाएंगे। समझो पहले बात को, यानी कि एग्जामिनर ये चाहता था इस क्वेश्चन को देखे कि वो यहाँ तक टाइम खराब करे। अच्छा एक सोच के देखो, अगर हर एक क्वेश्चन ऐसा देने लगा है वो जो देखते ही हो जाए, जिसमें प्रैक्टिस की डिमांड ना हो, तो 2-2 3-3 साल से कोई तैयारी करेगा जॉब की, एक बार में नहीं लग जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर फेंके जाते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन है, अदरवाइज मतलब ही नहीं होता। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। कैसे होगा, प्रैक्टिस समझिए, ये बेटा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैसे होगा ध्यान से समझिए, स्टार लगाए मतलब आप लोगों को थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। देखिए बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x। देखिए बेटा इसमें x की पावर 4 की वैल्यू डालना है, चूंकि प्रैक्टिस है तो यहाँ मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्या क्या वैल्यू लिखेगी। x की पावर 4 ऐसे ले लो बेटा, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो यहाँ से बचेगा प्लस का x, और बेटा यहाँ से माइनस का 1 प्लस के 5। बेटा खोलोगे तो यही आ जाएगा। अब इस वाले में तुम्हें वैल्यू रखना है बेटा, x की पावर 4 की, इसकी और इसकी, फिर कहाँ से, यहाँ से निकाल करके। बोलो लाल। तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे फिर रखेंगे। अब थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, प्रैक्टिस का ही तो पार्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस की डिमांड ज़्यादा होगी। कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे सारे टाइप का कुछ ना कुछ निकालने का। देखिए बेटा क्या करिए, अब यहाँ से दोनों तरफ होल स्क्वायर करिए, x की पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2x का होल स्क्वायर। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा 4 पावर की वैल्यू चाहिए। बोलो लाल। तो 4 पावर कब आएगी, 2 का स्क्वायर 2 4 होता है, तो बेटा इसका जब पावर खोलोगे तो 2 की x की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के गुणा का 2 गुना 4x स्क्वायर
बोलो लाल, बराबर 4x²। इससे ये कट जाएगा। तो बेटा x की पावर 4 कितना है लाल? -4। बोलो बेटा x की पावर 4 कितना है? -4। सही है। अब ध्यान से समझिए दूसरी चीज, हमें यहाँ चाहिए x - 1। तो बेटा इधर सुनो, x² यहीं रहने दो लाल, 2x को इधर ले आओ और बेटा 2 को उधर ले जाओ। ऐसे करो या फिर x² यहीं रहने दो, 2 को उधर ले जाओ। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा? 2। बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x - 1 = x²। तो बेटा 2 बटे में आ जाएगा, तो x² / 2 बराबर x - 1। तो तुम्हारे पास 2 वैल्यू आ गई, एक x - 1 की, एक x की पावर 4 की। बोलो ला, अब इसमें रखो। तो x की पावर 4 की जगह क्या रखें बेटा? -4 -x²। बेटा इसकी जगह x² / 2 + 5। बेटा x² / 2 था, लिख दिया। -4 बेटा x² और x² गुणा कितनी हो जाएगी? x की पावर 4 / 2 + 5। बोलो लाल, -4 - x की पावर 4 की वैल्यू पता है, -4 बटे बेटा 2 + 5। 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, -4 + 2 + 5। तो बेटा इधर सुनो, 2 माइनस के बचेंगे और प्लस के 5, तो बेटा आंसर कितना आ गया? 3। बोलो लाल, 5 में से 2 गए माइनस के 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 3। मगर खास बात क्या थी कि इसमें x की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे हम, डायरेक्ट x की पावर 4 की वैल्यू निकाली और x - 1 की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू क्यों नहीं निकाल सकते थे? क्योंकि इमेजनरी आ गया। तो बेटा ये बात किसी को पता था x की वैल्यू इमेजनरी आई? करके देखा तब पता लगा ना, यानी टाइम खराब करवाना चाहता था वो। यानी इस क्वेश्चन को वही व्यक्ति जल्दी कर लेगा जिसने प्रैक्टिस ज़्यादा करी होगी, तो ये प्रैक्टिस की डिमांड करेगा। ठीक है, नोट करिए बेटा। ये आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट था हमारा। थोड़े से बेटा मेहनत वाले क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन, तो जो भी बच्चे बेटा यूट्यूब पर देख रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, लाल यहाँ से आप नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, आपको 60% सिलेबस फ्री मिलेगा।